जय हिंद दोस्तों। मैं आज दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ। कल मैंने पढ़ा दिया था, एक बार उसको देख लेना फिर से रिवीजन करके उसको कि कौन सा मैंने कल बताया था कि आपको कि व्याकरण में आपने बताया था कि शब्द भेद। तो शब्द भेद जो कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने सारे डिटेल्स बता दिए था, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सारे जितने भी मैंने डिटेल्स मैंने सारे पढ़ा दिए थे। आज हमने कल बोला था कि संज्ञा स्टार्ट करेंगे, यानी नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। तो नाउन की परिभाषा क्या होता है? जो किताबों में लिखा होता है। तो किताबों में कैसे लिखा होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या आपके यानी कि अथवा क्या हो? भाव हो। यानी कि जब कोई वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो तो हम उससे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा अब यहाँ पर देखो, नाम से इसका पहचान होता है। पहचान किससे होगा? नाम से। अगर नाम नहीं रहेगा तो समझ लेना कि वो यानी कि संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव मात्र से ही कोई संज्ञा नहीं होता, बल्कि संज्ञा के लिए नाम यानी नाम या पहचान होना आवश्यक होता है। आवश्यक है यानी कोई चीज होगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? नाम चाहिए। अगर नाउन कहना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? नाम चाहिए। तो अगर नाम होगा तो हमारा नाउन होगा, नाम नहीं होगा तो हमारा कॉमन नाउन होगा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के भेद दो होते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर 3 पाए जाते हैं और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? संज्ञा कितने होते हैं? तो ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पर 3, 4, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। इसमें से कौन मारोगे? तो यहाँ पर दिया है तो अगर संज्ञा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए संज्ञा कितने होते हैं तो भैया आपको 5 पे टिक मारना है। किसने मारना है? 5 पे। क्यों मारना है? क्योंकि भैया अभी यहाँ पर देखेंगे संज्ञा को और कौन कौन से प्रयोग के आधार यानी उत्पत्ति के आधार पर तो ये 3 होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि प्रयोग के आधार पर जो हम लोग पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर 4, इसमें से एक होता है 5। टोटल मिला के 5 सब यानी कि पाए जाते हैं। तो प्रयोग के आधार पर आपको 5 संज्ञा मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5। तो यहाँ तक समझ में आया। उत्पत्ति के आधार पर आपके 3 होते हैं। कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, कि भाववाचक होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको स्क्रीनशॉट लो तो हम दूसरा इसको कवर करते हैं। हमने यहाँ तक समझाया था उत्पत्ति के आधार पे आपके 3 होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ तक तो समझ में आया था। लेकिन प्रयोग के आधार पर आपके 2 और जुड़ जाते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यही हम लोग हमारी किताब में इतनी 5 प्रकार के पाए जाते हैं। हमारे किताब में अगर देखा जाए तो ये 5 प्रकार के टोटल हमारे क्या पाए जाते हैं? संज्ञा पाए जाते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आप लोगों ने किताबों में देखा होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी का हो गया या किसी यानी हिंदी का है, पेट का पेपर होगा तो उसमें पूछा जाता है। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5, जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो अब हमको डालना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी अब हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पढ़ेंगे इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी देख लो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? कोई किसी की दिक्कत? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जब व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे राम, सीता, मोहन, ये हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाए। अगर किसी का नाम ले लिया जाए तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नाम ना लो तो फिर क्या हो गया? कॉमन नाउन होगा। तो जैसे हमने बोला व्यक्ति में, जैसे राम बोला तो दुनिया में हजारों राम हुए, तो जिस राम की बात करूँ वो हमारे पास अगल बगल होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम उस नाम को बुलाते हैं तो ठीक है। अगर सीता बुलाया, मोहन बुलाया, राजू बुलाया, कैलाश बुलाया, जिस नाम जो व्यक्ति होगा उसका एक नाम होगा। क्या होगा? नाम होगा। जब नाम होगा उस नाम से बुलाएंगे तो हमारा व्यक्तिवाचक कहलाएगा। दूसरा है दिन, महीना और वर्ष के नाम। तो भैया दिन, महीना, वर्ष कैसे होगा? जैसे सोमवार आगे हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार, ये हमारे दिन कहलाते हैं। तो अगर हम नाम ले लिए तो हमारा फिक्स हो गया।
तो यानी दिन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर दिन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, यानी कि मान लो उस दिन आना, तो दिन हमारा तो कंप्लीट नहीं है, दिन हमारा क्लियर तो नहीं है ना। जब हमारा दिन कंप्लीट होगा तो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे जाएगा, जिसका हम प्रॉपर नाम लेते हैं। और महीनों का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हमारे क्या है, फिक्स महीना है। अगर महीने की बात करें, अगर बिना महीना किसी भी महीने का नाम ले लेते हैं, मान लो महीना का नाम ना लो, मान लो इस महीने में आना। अब इस महीने में कौन से महीने, अब इस महीने मान लो आज के महीने में पहुंच गए, तब दिक्कत होती है भैया, आज के ही बोले सिर्फ महीने में आना, तो भैया महीना जब कंप्लीट नहीं रहेगा तो उसमें भी दिक्कत होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, वर्ष के नाम, यानी वर्ष का भी क्लियर होना चाहिए, कौन सी वर्ष होनी चाहिए, तो 2020 में आना है, 2021 में आना है, 2023 में आना है, तो हमारा भैया जो वर्ष होगा वो हमारा क्लियर होगा। तो वर्षों के नाम होगा और महीना का नाम होगा, दिन का नाम अगर क्लियर हो रहा है तो हमारा प्रॉपर नाउन है, यानी जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर नहीं है तो हमारा कॉमन नाउन में जाएगा। नदियों, पर्वतों एवं समुद्रों के नाम, भैया अगर गंगा, यमुना, सरस्वती, ये हमारे नदियों क्या है, नाम है। और नाम क्या है, पता चल रहा है कि हाँ गंगा का नाम लिया जा रहा है कि सरस्वती का लिया जा रहा है, किस नदी का नाम लिया जा रहा है। अगर नाम लेके बुलाया जा रहा है तो प्रॉपर, अगर नाम ना लेके बुलाए तो कॉमन। बात में जैसे हिमालय हो गया, हिमालय क्या है, बहुत बड़ा पर्वत होता है। और माउंट एवरेस्ट, ये सारे क्या है, पर्वतों के नाम है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये समुद्रों के नाम है। खाड़ी होगी, जितने भी खाड़ियाँ होगी, बंगाल खाड़ी और लोनारा झील, जितने भी झील हैं, जितने भी खाड़ी हैं, सारे के सारे इसमें इस नदी, पर्वतों और समुद्रों में आ जाएंगे। अगर नाम होगा, अगर नाम लेके बुलाएंगे तो प्रॉपर होगा, यानी व्यक्तिवाचक होगा। नाम न लेंगे तो कॉमन, यानी कि जातिवाचक होगा। राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों के नाम, तो राष्ट्रीय पर्व जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और भी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है। क्या है, राष्ट्र पर्व है। और वैसे देखा जाए होली, दशहरा, दीपावली, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय त्योहार है। अगर राष्ट्रीय त्योहार का नाम आ जाए तो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर यानी कि त्योहार का नाम ना लिया जाए, वैसे बोला जाए कि आज ये त्योहार है, वो त्योहार है, तो भैया वो कॉमन नाउन होगा। ऐतिहासिक घटनाएं भी के नाम, ऐतिहासिक घटनाएं जैसे इतिहास में, हमारे इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसका नाम होगा, वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाम होगा। जैसे चौरी चौरा कांड, ये चौरी चौरा कांड जो है हमारा ऐतिहासिक घटना है। पानीपत का युद्ध, ये हमारे ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक, कोई किसी को दिक्कत, ठीक। तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के मैंने बताया था, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे कोई भाव हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, किसी नाम का, जात का बोध कराता है तो हमारा व्यक्तिवाचक कहलाता है। अब भाव की बात करें तो भाववाचक जो होता है एक हमारा अलग से चैप्टर है, भाववाचक। भाववाचक एक हमारा अलग से चैप्टर है, खाली हम लेंगे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। अब स्थान का नाम मैंने कहीं लिया है नहीं, अब यहाँ स्थान, शहर या विदेश का नाम हो, ठीक। मैंने क्या बोला, स्थान का नाम हो, स्थान मान लो मैंने बोला कि जौनपुर, स्थान का नाम मान लो मैंने बोला जौनपुर, जौनपुर। शहर का नाम मान लो दिल्ली, और विदेश का नाम मान लो जापान, ठीक है। तो भैया जब स्थान का नाम आ जाए, किसी पार्टिकुलर स्थान का नाम आ जाए, यानी फिक्स स्थान होगा, यानी स्थान बोलेंगे ना, हम इस स्थान पे घूमने गए थे, कौन से स्थान पे, जब स्थान का नाम बताओगे तो प्रॉपर, अगर नाम नहीं बताएगा तो कॉमन। यानी स्थान का नाम लिया, मैंने जौनपुर गया था, जौनपुर घूमा था, वहाँ का नाम, या मैंने कहा था शहर का नाम, उस शहर में गए थे घूमने, कौन सी शहर, भैया दिल्ली शहर में गए थे, तो यानी आगरा शहर में गए थे। अगर किसी शहर का नाम ले लेते हैं तो प्रॉपर होगा, यानी व्यक्तिवाचक होगा। अगर नाम ना लिए तो कॉमन होगा। अगर विदेश का नाम, किसी विदेश का नाम ले लिए, जैसे जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड और भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जितने भी हम यानी कि जितने भी हैं, अगर किसी स्थान का नाम ले लेते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, यानी कि व्यक्तिवाचक कहलाएगा। अब बात करते हैं वस्तु के नाम, तो वस्तु के नाम जैसे अब यहाँ पर एक हेडिंग और डालेगा, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं
के नाम, जितने भी वस्तु होंगे वो सारे होंगे। जैसे मैंने बोला ओप्पो मोबाइल, ओप्पो की मोबाइल, ठीक है, सोनाटा वॉच, सोनाटा घड़ी, ठीक है, और भी ओप्पो की मोबाइल होगी। तो मोबाइलें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने एक मोबाइल का नाम सुना, बात समझ आ रही है। मैंने बहुत सारी मोबाइल देखा, मोबाइल में से सिर्फ एक मोबाइल के लिए, जैसे ओप्पो मोबाइल, तो ओप्पो मोबाइल एक कंपनी का नाम है और वो भी फिक्स है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो ओप्पो की मोबाइल के यानी कि सोनाटा वॉच यानी सोनाटा घड़ी, सोनाटा बहुत सारी घड़ी होती है, स्पोर्ट का होता है, बहुत सारी घड़ियाँ होती है। मैंने सिर्फ बोला सोनाटा वॉच लेना, भैया वो सोनाटा ही वॉच लेगा, तो भैया वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर होगा। बस में अगर किसी वस्तु का नाम ले लिए, कंफर्म हो गया। मैंने बोला कि कार लेना, अब कार तो बहुत सारी होती है, मैंने बोला सिर्फ टाटा वाला कार लेना, टाटा, टाटा का कार, ठीक है। तो कारें तो बहुत होती हैं, सुजुकी का होता है, होंडा का होता है, बहुत सारी कार होते हैं, लेकिन मैंने बोला सिर्फ टाटा का कार लेना है। तो भैया सब छोड़ के भैया वो टाटा का कार लेगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसको कंपनी का नाम बता दिया है। जब किसी वस्तु का नाम आ जाए, यानी फिक्स हो जाए कि हाँ इस कंपनी का है, इस ब्रांड का लेना है, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव को यानी बोध होता है। तो भाव को मैंने बोला कि भाववाचक एक संज्ञा अलग से बना है, उसको मैं अलग बताऊंगा। सिर्फ आपको व्यक्ति की पढ़ना है, वस्तु का पढ़ना है, स्थान का पढ़ना है। तो मैंने अभी बताया व्यक्तियों के नाम जैसे राम सीता मोहन होंगे, उसके बाद दिन महीना और पर्वत और वर्षों के नाम हो गए, सोमवार मंगलवार यानी जनवरी फरवरी, ये हमारे क्या है, वर्षों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए। उसके बाद नदियों पर्वतों और समुद्रों के नाम, तो गंगा सरस्वती ये सारे हमारे नदियों के नाम है। उसके बाद पर्वतों के नाम हिमालय हो गया और माउंट एवरेस्ट हो गया, बहुत सारी जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास पर्वत है वो सारे हमारे पर्वतों के नाम है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी, जितनी भी खाड़ियाँ होगी वो सारी हमारे क्या हो जाती हैं, समुद्रों के नाम आ जाएंगी। और राष्ट्रीय पर्वों के नाम और त्योहारों का नाम 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर हमारे क्या है, राष्ट्रीय पर्व है, यानी कि राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाने जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा और ये सारे हमारे क्या होंगे, राष्ट्रीय त्योहार होंगे। ऐतिहासिक घटनाएं जितनी भी होंगी, चौरी चौरा कांड जितनी भी घटनाएं हुई होंगी वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाएंगे ऐतिहासिक घटनाएं, जो हमारा फिक्स नाम होगा। स्थानों के नाम, शहर का नाम और विदेश का नाम मैंने अभी बताया, जौनपुर, दिल्ली, जापान, या किसी का नाम ले लेते हैं फिक्स होता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तुओं का नाम मैंने बोला ओप्पो मोबाइल, सोनाटा वॉच, टाटा कार, जितनी भी कारें हैं, जितनी भी मोबाइल है, जितनी भी चीज होंगी, अगर मैंने सारे चीज में एक नाम ले लिया, उसी नाम को मैं बुलाऊंगा, तो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो जो फिक्स होगा वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? तो ये हमारा संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, तो मैंने बोला कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा दो जातियों में पाया जाता है, एक की उत्पत्ति के आधार पर और एक क्या होता है, प्रयोग के आधार पर। मैंने अभी इसके जस्ट पढ़ा है। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका व्यक्तिवाचक, फिर उसके बाद जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। और हमारे क्या प्रयोग के आधार पर, मुझे बताया था प्रयोग के आधार पर आपको पढ़ना है। तो प्रयोग के आधार पर आपके 5 प्रकार की संज्ञा होते हैं। कौन कौन से? एक व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है और द्रव्यवाचक होता है। तो 5 पढ़ना है आपको। तो भैया 5 पढ़ना है तो हमें जो 3 आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो तो इसके इंक्लूड हो जाएगा। तो पहला जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जब व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव का, तो भाव मैंने बताया तो भाव का एक अलग सा चैप्टर बना है भाववाचक संज्ञा, उसको मैं भाववाचक संज्ञा जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के किसे कहते हैं। तो मैंने बोला कि जब बोध कराता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे अभी आप क्लास में हैं तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे कि नहीं। मैंने उस बच्चों में से सिर्फ मैंने बोला कि राम खड़े हो जाओ, तो भैया सारे लोग बैठे रहेंगे। जिसका नाम राम होगा, अगर 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, जितने बच्चों के नाम होगा राम, उतने सारे बच्चे राम खड़े हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? अगर राम के साथ मैंने किसी जात का नाम ले लिया, मैंने बोला राम
यादव जी खड़े हो जाओ, राम यादव जी खड़े हो जाओ, राम शुक्ला जी खड़े हो जाओ। तो जो राम के नाम का होगा, शुक्ला यादव होगा, सिर्फ वही उतना व्यक्ति खड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो भैया बहुत सारे नाम होंगे, तो राम के मैंने जिसके नाम के पुकारा है उस जाति और नाम से बुला दिया। तो भैया जितने भी, अब राम नाम का यादव का एक ही बंदा होगा, राम शुक्ला के नाम से एक ही बंदा होगा, तो वही व्यक्ति खड़ा होगा और दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। तो भैया मैंने बोला व्यक्ति क्यों के नाम, जैसे राम हो गया, सीता होगी, मोहन हो गया, गुलाब हो गए, और भी सारे जैसे नाम हो जाएंगे, प्रवीण हो गया, अन्य किसी बच्चों का नाम हो जाएगा। तो भैया वो क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, व्यक्तियों के परफेक्ट नाम होंगे। दिन और महीने तो बहुत होते हैं, दिन बहुत होता है, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से मैंने एक दिन का नाम चुना, 7 दिन में से मैंने एक दिन का नाम चुना। जैसे सोमवार हो गया, मैंने जैसे सुना मंगलवार हो गया। तो भैया 7 दिन में तो छोड़ दिया, मैंने एक दिन चुना ना, वो परफेक्ट दिन होगा ना। तो सोमवार के दिन आना, अपना सामान लेके जाना, तो हमारा फिक्स दिन होगा। तो वो दिनों के नाम जो होगा एक कंप्लीट होगा। 7 दिन होते हैं, 7 दिन में एक। 12 महीना होता है, 12 महीनों में मैंने सुना जनवरी, तो भैया जनवरी के महीने में होता है ये सब चीज़। तो भैया मैंने उस दिन का नाम ले लिया, फिक्स नाम ले लिया, तो वो हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, यानी प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं। वर्षों के नाम ले लिया, तो वर्ष बहुत होते हैं भैया। 2000 इतने में हुआ था, 2000 उसमें, मतलब किस में हुआ था, फिक्स अगर वर्ष ले लिया। जब भैया कि मान लो ये 2020 का कांड है, तो 2020 का नाम लेंगे। वर्ष अगर 2020 में, 2021 में हुआ था, ये 2021 का नाम लेंगे भैया। जिस समय, यानी कि नोट कब बंद हुआ था, तो नोट कब बंद हुआ था, कब, किस समय, कौन सी तारीख थी, 8 तारीख थी। तो कौन सा दिन महीना था, जून जुलाई जो भी होगा। तो भैया जो भी हमारा फिक्स दिन आएगा, उस वर्ष का नाम आएगा, उस दिन का नाम आएगा। अगर दिन, वर्ष और महीना हमारा क्लियर है, तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर दिन क्लियर नहीं है भैया, किस दिन नोट बंद हुआ था, किस महीने हुआ था, और कौन से साल में हुआ था, ये तो कंफर्म है ही नहीं। तो भाई जब कंफर्म नहीं है, तो भैया हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा यानी कि कॉमन नाउन कहलाएगा। नदियों, पर्वतों और समुद्रों का नाम। नदियां तो बहुत होती हैं, मैंने बहुत नदियों में से एक नदी लिया, गंगा नदी हो गई, गोमती नदी हो गई, कावेरी हो गई, सरस्वती हो गई, और बहुत गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी बहुत सारी नदियाँ होती हैं। मैंने उसमें से एक नदी का नाम सुना, भैया मैं गंगा में नहाने गया, तो कभी गंगा में नहाने गया, तो फिक्स नाम हो गया। तो जब किसी नदियों का नाम ले लेते हैं, फिक्स हो जाती है, तो भैया उसमें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। पर्वतों के नाम बोला गया कि हाँ कौन से पर्वत पे चढ़ के आया, तो आपने बोला भैया मैंने हिमालय पे चढ़ के आता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आता। किसी नाम के, यानी व्यक्ति, यानी क्या होगा, नाम होगा कि नहीं होगा। तो जब किसी चीज का नाम ले लेते हैं, तो हमारे पर्वतों का नाम हो, समुद्रों का नाम लो, हिंद महासागर में घूम के आए, प्रशांत महासागर में घूम के आए, ठीक है, जितने भी महासागर बोल दो, हमारे बंगाल की खाड़ी में घूम के आए हैं, जितने भी खाड़ियाँ हैं, जितने भी समुद्रों का नाम है, पर्वतों के नाम है, सारे के सारे आ जाएंगे हमारे नदियों का नाम। बस में राष्ट्रीय पर्व मैंने बोला 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व क्या होते हैं, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती हो गई, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व में आते हैं। त्यौहार जैसे हो गए, होली हो गई, दशहरा हो गई, दीपावली हो गई, ये हमारे क्या हो गए, राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। तो जो भी राष्ट्रीय त्यौहार है वो हमारे लिए होते हैं नाम के साथ, तो हमारा प्रॉपर नाम। और ऐतिहासिक जितने भी घटनाएं होती हैं, जितने भी घटनाएं हुए हैं, चौरी चौरा कांड, पानीपत का युद्ध, ऐतिहासिक जितने भी घटनाएं, जितने भी राजा महाराजा जितने भी जहाँ पर युद्ध किए, वो सारी घटनाएं जो उसका नाम होगा। और जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, और भी जितने भी कांड हुए होंगे, वो सारे हमारे ऐतिहासिक घटनाएं में आएंगे। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रॉपर होगा, तो प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। वस्तुओं का नाम, किसी वस्तु का, बहुत सारे वस्तु हो गई, गाड़ी हो गई, बहुत सारी गाड़ियों के नाम होती हैं। तो भैया किसी गाड़ी का नाम देंगे, मान लो मैंने बोला कि टीवीएस का या जो होंडा का, किसी यानी कंपनी का नाम ले लेते हैं, किसी गाड़ी का नाम पक्का ले लेते हैं, वो हमारा। जैसे ओप्पो मोबाइल तो बहुत सारी होती है, मैंने सिर्फ ओप्पो का सुना, वीवो का सुना, और क्या है रेडमी का सुना। तो जितने भी मोबाइल तो किस उसमें से मैंने किसी 1% का नाम ले लिया, तो हमारा प्रॉपर होगा। अगर नाम ना लिए तो कॉमन होगा। जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं कि नहीं, बहुत सारे। मैंने उस पेड़ में से सिर्फ बोला नीम का पेड़ ही, मैंने बोला दूतून कर दो, उसने बोला भैया नीम का दूतून लाना,
तो भैया बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ जंगल में, तो वो जाएगा सिर्फ नीम का ही पेड़ ही रहेगा, नीम का पेड़ ही जो लाएगा आपको देगा, अब दूसरा पेड़ नहीं ला के देगा। आपने बोला नीम का तो नीम का लाएगा, आम के बोला कि आपने बोला आम चाहिए, आम का पेड़ दिखाओ, आम का फल चाहिए, तो भैया और किसी फल का तोड़ के नहीं लाएगा, सिर्फ वो आम का पेड़ का पाती लेके आएगा, आम का फल लेके आएगा, जो भी आप मंगाओगे आम का ही लेके आएगा। तो हर जाति व्यक्ति वस्तु, किसी जात का जात के नाम हो या व्यक्ति का नाम, वस्तुओं का नाम, किसी वक्त यानी प्रॉपर नाम लेके बुलाते हैं, नाम लेके बुलाएं तो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर नाम न ले तो हमारा कॉमन नाउन होगा, यानी कि जातिवाचक। अब इसके बाद हमारा होगा जातिवाचक संज्ञा। तो फिलहाल मैंने बोला था कि आपको 10, 15, 20 मिनट में, 25 मिनट में आपको पूरा कवर करने के लिए, तो 15-20 मिनट में हम इसको कवर करेंगे, ज्यादा नहीं। आज मैंने बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि मैंने संज्ञा पढ़ा है, संज्ञा में मैंने पढ़ा है व्यक्तिवाचक, कल हम पढ़ेंगे जातिवाचक, समूहवाचक, जितने भी वाचक है सारे मैं पढ़ूंगा कल, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो यही होगी, ठीक है। तो कम से कम समय में हम सोचते हैं कम से कम, लेकिन यही है कि संज्ञा को कम से कम पढ़ाने में मैंने बोला था कि एक चैप्टर इसका जाएगा ही जाएगा, यानी कम से कम 2, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं सारे कवर होंगे। बात समझ आ रही, क्लियर हो रही यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, सबको फॉरवर्ड करिए। संज्ञा इतने आसान तरीकों से कोई संज्ञा समझाने वाला नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीकों से पूरा मैंने डिटेल समझा दिया किसे संज्ञा कहते हैं। भैया इस तरह से आएगा, आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि भैया दशहरा कौन सी संज्ञा है, दशहरा कौन सी संज्ञा है, तो भैया दशहरा आपका एक त्योहार है, तो त्योहार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो भैया नाम लेके बुलाया गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो आपने पढ़ा कि दशहरा जो हमारा एक त्योहार का नाम है और त्योहार हमारा प्रॉपर है, तो आप किस पे मारोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा पे मारोगे क्लिक। बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? ठीक, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।